दोस्तों, मिडिल ईस्ट एक बार फिर युद्ध की दहलीज पर खड़ा है। ईरान पर हमला करने निकले अमेरिका रास्ते में फंसा। आड़े आ गए 3 मुस्लिम देश। ईरान के प्रॉक्सी एक्टिव हिजबुल्लाह की खुली चेतावनी, अगर ईरान पर हमला हुआ तो पूरा पश्चिम एशिया आग में झोंक दिया जाएगा। जानेंगे क्या है पूरा मामला, अगली खबर में आपको बताएंगे। दुनिया को डराने वाले ट्रंप यूरोप के आगे क्यों झुके? 27 देशों ने ट्रेड बाजुका की दी धमकी, घबराए ट्रंप ने हटाया टैरिफ। और उधर खुद अमेरिका के अंदर बिगड़ते जा रहे हालात, आईसीई की कार्रवाई, गोलीबारी, विरोध प्रदर्शन, यहां तक कि जर्मनी ने अपने नागरिकों को अमेरिका जाने से पहले खबरदार कर दिया। तो बिना समय गंवाए बात करते हैं खबरों की। दोस्तों, तेहरान में अस्थिरता के बीच अमेरिका ने ईरान पर अटैक करने की पूरी तैयारी कर ली है। इसके लिए वाशिंगटन ने अपना यूएसएस अब्राहम लिंकन को मिडिल ईस्ट में भेज दिया है। इसे चलता फिरता सैन्य अड्डा कहा जाता है। हालांकि अब्राहम लिंकन फारस की खाड़ी तक नहीं पहुंच पाया है। यह अरब सागर में ही ओमान के आसपास है। इसकी वजह है ईरान के 3 प्रॉक्सी संगठनों का एक्टिव होना है। इसकी वजह से जंग की स्थिति में ईरान को मिडिल ईस्ट के 3 देशों से सीधा मदद मिलेगी। ये 3 देश है इराक, लेबनान और यमन। मिडिल ईस्ट के मैप में तीनों ही देशों को ईरान के मद्देनजर काफी अहम माना जाता है। इस बीच दोस्तों, लेबनान के हिजबुल्लाह संगठन के महासचिव शेख नईम कासिम ने अमेरिका और इजरायल को कड़ी चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि अगर ईरान पर दोबारा हमला किया गया तो इसके गंभीर नतीजे पूरे पश्चिम एशिया को भुगतने पड़ सकते हैं। सोमवार शाम बेरूत में हिजबुल्लाह समर्थकों की एक बड़ी रैली को संबोधित करते हुए शेख नईम कासिम ने कहा, अगर ईरान के खिलाफ नई जंग छेड़ी गई तो इस बार पूरा इलाका आग में झोंक दिया जाएगा। इस रैली में मौजूद लोगों ने ईरान के समर्थन में नारे लगाए और ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली खामेनी के खिलाफ दी जा रही धमकियों का विरोध किया। हिजबुल्लाह प्रमुख ने साफ कहा कि उनका संगठन हमेशा ईरान और आयतुल्लाह खामेनी के साथ खड़ा रहेगा। उन्होंने बताया कि विलायत फकीह हिजबुल्लाह के लिए सिर्फ एक राजनीतिक सोच नहीं है, बल्कि एक धार्मिक और बुनियादी सिद्धांत है। शेख कासिम ने कहा कि जब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आयतुल्लाह खामेनी को धमकी देते हैं तो वो सिर्फ एक व्यक्ति को नहीं, बल्कि दुनिया भर के करोड़ों मुसलमानों को धमका रहे होते हैं जो उन्हें अपना धार्मिक नेता मानते हैं। उन्होंने कहा, जब आयतुल्लाह खामेनी को जान से खत्म करने की धमकियां दी जाती है तो चुप रहना कोई विकल्प नहीं है। हम इसे अपने खिलाफ हमला मानते हैं और हमारे पास जवाब देने का पूरा हक है। हिजबुल्लाह प्रमुख ने ईरान की तारीफ करते हुए कहा कि तमाम दबाव के बावजूद ईरान ने वैज्ञानिक, सामाजिक, नैतिक और सांस्कृतिक रूप से तरक्की की है और आजादी की मिसाल बना हुआ है। उन्होंने आरोप लगाया कि अमेरिका और इजरायल मिलकर पूरे मुस्लिम क्षेत्र के खिलाफ एक बड़ी साजिश चला रहे हैं, जिसमें उनके पश्चिमी सहयोगी भी शामिल हैं। शेख कासिम ने याद दिलाया कि पिछले साल जून में ईरान पर 12 दिनों तक बिना उकसावे के सैन्य हमला किया गया था, लेकिन आयतुल्लाह खामेनी के नेतृत्व में ईरान ने उस साजिश को नाकाम कर दिया। उन्होंने कहा कि दुश्मनों ने ईरान के अंदर हालात बिगाड़ने, प्रदर्शन का गलत फायदा उठाने और अराजक तत्वों को घुसाने की कोशिश की, लेकिन ईरानी जनता ने अपने नेतृत्व का साथ दिया। हिजबुल्लाह प्रमुख ने कहा कि ईरान को शांतिपूर्ण परमाणु कार्यक्रम, मिसाइल ताकत और रक्षा क्षमताएं रखने का पूरा अधिकार है, ताकि वो किसी भी खतरे से खुद की हिफाजत कर सके और जुल्म के शिकार लोगों का साथ दे सके। उन्होंने ये भी खुलासा किया कि पिछले 2 महीनों में अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थों ने हिजबुल्लाह से संपर्क किया और पूछा कि अगर अमेरिका और इजरायल ईरान पर हमला करते हैं तो हिजबुल्लाह क्या करेगा। शेख कासिम के मुताबिक मध्यस्थों ने साफ कहा कि अमेरिका और ईरान सोच रहे हैं कि पहले हिजबुल्लाह पर हमला करें, फिर ईरान पर, या पहले ईरान पर और फिर हिजबुल्लाह पर, या दोनों पर एक साथ। उन्होंने कहा कि इसका मतलब साफ है कि किसी भी हमले में हिजबुल्लाह भी निशाने पर होगा और संगठन अपनी रक्षा के लिए पूरी तरह तैयार है। आखिर में हिजबुल्लाह प्रमुख ने कहा कि उनका संगठन कभी तटस्थ नहीं रहेगा और हालात के हिसाब से फैसला करेगा। उन्होंने 2 टूक शब्दों में कहा, रियायतें देने और सरेंडर करने से हम सब कुछ खो देंगे, लेकिन डटकर मुकाबला करने से उम्मीद जिंदा रहती है। हमें मौत से मत डराओ, मौत तुम्हारे हाथ में नहीं,
सिर्फ अल्लाह के हाथ में है। इनके अलावा यमन के हौथी और इराक के कताइब हिजबुल्लाह ने भी ईरान के सपोर्ट में मैदान में उतरने का ऐलान कर दिया है। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने स्विट्जरलैंड के दावोस में हुए वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में जिस तरीके से यूरोपीय देशों की खिल्ली उड़ाई, उसी से साफ हो गया है कि वो इन्हें कितनी अहमियत देते हैं। इसी बैठक से यूरोप को एक अहम सबक भी मिला। दावोस ने यूरोप को सिखाया कि जब सभी देश मिलकर सीमाओं और संप्रभुता की रक्षा करते हैं तो बड़े देशों के दबाव का मुकाबला किया जा सकता है। ट्रंप ने जब इन देशों पर 1 फरवरी से 10% टैरिफ लगाने की धमकी दी तो यूरोप ने अमेरिका पर ट्रेड बाजूका लगाने की धमकी दी। इसका मतलब साफ था कि यूरोप भी पूरी ताकत से जवाबी आर्थिक कदम उठाने के लिए तैयार है। आखिरकार दुनिया को टैरिफ से डराने वाले ट्रंप को यूरोपीय यूनियन यानी ईयू के 27 देशों के आगे झुकना पड़ा। ट्रंप ने ग्रीनलैंड पर भी नरमी बरती और कहा कि इस पर कब्जा करने के लिए ताकत का इस्तेमाल नहीं करेंगे। उन्होंने यूरोपीय देशों पर जो 10% टैरिफ लगाने का ऐलान किया था उससे भी पीछे हट गए। ट्रेड बाजूका दरअसल यूरोपीय यूनियन ईयू का एक खास कानून है जिसका असली नाम है एंटी कोएर्शन इंस्ट्रूमेंट। इस कानून का मकसद यह है कि अगर कोई देश ईयू या उसकी कंपनियों पर गलत तरीके से दबाव बनाए, जैसे टैरिफ लगाकर धमकाना, तो ईयू उसके जवाब में सख्त आर्थिक कदम उठा सके। इसके तहत ईयू उस देश के सामान का इंपोर्ट एक्सपोर्ट रोक सकता है, उसकी कंपनियों को ईयू के सरकारी टेंडर से बाहर कर सकता है और उस देश के निवेश पर पाबंदी लगा सकता है। यानी कि अगर यूरोपीय यूनियन चाहे तो अपने 45 करोड़ लोगों वाले बड़े बाजार का दरवाजा ही बंद कर सकता है। इससे सामने वाले देश की कंपनियों को अरबों डॉलर का नुकसान हो सकता है। अगर यह कदम उठाया गया तो इससे अमेरिकी कंपनियों और अमेरिका की अर्थव्यवस्था को अरबों डॉलर का नुकसान हो सकता है। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, अमेरिका में इस वक्त हालात बेहद खराब है। खासकर राष्ट्रपति ट्रंप के आईसीई एजेंट की कार्रवाई ने माहौल को बिगाड़ कर रख दिया है। यही वजह है कि अब अमेरिका के करीबी दोस्त देश अपने नागरिकों को अमेरिका जाने से पहले चेतावनी दे रहे हैं। जर्मनी ने अमेरिका जाने वाले यात्रियों को चेतावनी दी है। मंगलवार को जर्मनी ने कहा कि मिनियापोलिस में हाल ही में हुई एक अमेरिकी नागरिक की गोलीबारी के बाद यात्री सतर्क रहें और ज्यादा सावधानी बरतें। ये गोलीबारी अमेरिकी इमिग्रेशन एजेंसी आईसीई के एक ऑपरेशन के दौरान हुई थी। जर्मनी के विदेश मंत्रालय ने कहा कि मिनियापोलिस और कुछ दूसरे शहरों में विरोध प्रदर्शन कई बार इमिग्रेशन और सुरक्षा एजेंसियों के साथ हिंसक झड़पों में बदल जाते हैं। इसलिए लोग स्थानीय मीडिया से जानकारी लेते रहें, सतर्क रहें और ऐसी भीड़ से दूर रहें जहां हिंसा भड़क सकती है। मंत्रालय ने यह भी कहा कि लोग शांत रहें और स्थानीय प्रशासन व सुरक्षा बलों के निर्देशों का पालन करें। इस बीच जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज ने मिनेसोटा में एलेक्स प्रेटी की गोली मारकर हत्या पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ दिनों से अमेरिका से आ रही खबरें चिंताजनक है और ऐसा लग रहा है कि हर बार कोई ना कोई शहर इससे प्रभावित तो हो रहा है। मर्ज ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि अमेरिकी अधिकारी ये साफ करेंगे कि गोली चलाना जरूरी था या नहीं और क्या वाकई अधिकारियों को कोई खतरा था। उन्होंने ये भी कहा कि अमेरिका में हिंसा का ये स्तर चिंता पैदा करता है। दरअसल 37 साल के एलेक्स प्रेटी की शनिवार को मिनियापोलिस में गोली लगने से मौत हो गई। ये इस महीने फेडरल एजेंटों से जुड़ी दूसरी ऐसी घटना है जिसमें एक अमेरिकी नागरिक की जान गई है। अमेरिकी प्रशासन का कहना है कि ये कार्रवाई आत्मरक्षा में की गई, लेकिन सोशल मीडिया पर सामने आए कुछ वीडियो घटना को अलग तरीके से दिखाते हैं। लेकिन सोशल मीडिया पर सामने आए वीडियो कुछ और ही तस्वीर दिखाते हैं। तो दोस्तों, फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक नई रिपोर्ट्स के साथ।